एक गांव था चंदनपुर। चंदनपुर में मदन अपने बूढ़े दादा के साथ रहता था। मदन बहुत ही मेहनती और चतुर था। वह दूसरों के खेतों में काम धंधा करके जीवन यापन करता था। अगर किसी दिन लोगों के खेतों में काम नहीं मिलता तो वह जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता। इतनी मेहनत के बाद भी मदन 2 समय का भोजन बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। वह हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास थोड़ा सा धन आ जाए तो वह व्यापार करे और इस गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा पा ले। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे धन नहीं मिल पाता था। मदन के दादा बहुत बूढ़े हो चुके थे और उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे जल्द ही इस दुनिया को छोड़ देंगे। एक दिन मदन के दादा ने उसे अपने पास बुलाया। दादाजी, क्या हुआ? आपने मुझे अचानक क्यों याद किया? बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। दादाजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसी पल मदन के दादा ने उसे एक ऐसी चीज दी जो बिल्कुल हीरे की तरह चमक रही थी। ये लो बेटा, मेरे पास देने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मदन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। अब मदन के दादा दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मदन जब भी उस हीरे को देखता तो वह अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठता। वह हमेशा रात को सोचता, मैं इस हीरे से मिलने वाले पैसे से एक अच्छा व्यापार करूंगा और जल्द ही अमीर हो जाऊंगा। एक दिन मदन गांव के सुनार के पास जाता है। भाई साहब, ये देखिए, मैं बेचने के लिए क्या लाया हूँ। आप इसके कितने रुपए देंगे, बताइए। हीरे को सुनार ने ध्यान से देखा और फिर मदन से कहा, अरे मदन भाई, ये क्या उठा लाए हो? ये कोई हीरा वीरा नहीं है, ये तो एक साधारण कांच का टुकड़ा है। यह सुनकर तो जैसे मदन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो गया और अपना हीरा लेकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन मदन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि कल वह नगर के सबसे बड़े जौहरी के पास जाएगा और अपने हीरे की परख करवाएगा। यह सोचकर वह निश्चिंत होकर रात को सो गया। अगली सुबह मदन हीरा बेचने के इरादे से शहर की ओर रवाना हो गया। भानु सिंह शहर का एक बड़ा जौहरी था। उसके पास राजा, महाराजा, मंत्री और बड़े बड़े जमींदार खरीदारी करने आते थे। कुछ देर बाद मदन भी वहां आ गया। प्रणाम महोदय, मैं आपके पास बहुत दूर से ये हीरा लेकर आया हूँ। आप इसे देखकर बताइए, इसका मूल्य कितना देंगे? भानु सिंह ने हीरे को गहरी नजर से परखा। उसकी भौहें तन गईं और वह गुस्से से गर्ज कर बोला, ये क्या मजाक है? तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? ये कोई हीरा नहीं बल्कि एक साधारण पत्थर का टुकड़ा है जिसे तुम चालाकी से हीरा बताकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पास ऐसी बेकार और घटिया चीजों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। अपना ये टुकड़ा तुरंत उठाओ और यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। तुम इसे सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा समझते हो? ऐसा हो नहीं सकता। ये तो हमारे खानदान की शान है, मेरी आन बान शोहरत है। ये वही खानदानी हीरा है जो मेरे दादाजी ने बड़ी मेहनत और मोहब्बत से मुझे दिया था। अब घर में कुछ मुश्किलें आई हैं, इसलिए सोचा इसे बेचकर थोड़ा सा सहारा मिल जाए। इतना सुनकर भानु सिंह ने फिर से हीरा लिया और ध्यान से देखते हुए बोला, माफ करना भाई, मगर ये हीरा नहीं, सिर्फ कांच का टुकड़ा है।
मैं इतना पारखी हूं कि किसी भी हीरे को बस एक नजर में पहचान सकता हूं। उसकी चमक, रंग और कट देखते ही मैं बता देता हूं कि उसकी असली कीमत कितनी होगी और वो सच में हीरा है या नहीं। भाई साहब, मेरी आपसे एक गुजारिश है। अगर आप ये हीरा खरीद नहीं सकते तो इसे अपने पास ही रखिए। अगर कोई ग्राहक आया तो बेच दीजिएगा, वरना कुछ दिन बाद मैं आकर इसे वापस ले जाऊंगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे और मदद करें। मदन की गिड़गिड़ाहट देखकर भानु सिंह का दिल पसीज गया और वह हीरा अपनी दुकान में रखने को राजी हो गया। भाई, इस हीरे को आपके हिसाब से कितने मूल्य में आप इस हीरे की कीमत ग्राहकों को 20,000 रुपये ही बताइए। कोई बात हो तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। इतना कहकर मदन अपने घर लौट जाता है। भानु सिंह के पास कई ग्राहक आए, लेकिन वह अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हीरा किसी को नहीं दिखाया। बीच बीच में मदन भी हीरे के बिकने की खबर लेने आता रहा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन भानु सिंह के पास एक व्यक्ति आया और उसने अपना परिचय देते हुए कहा, प्रणाम महोदय जी, मैं पड़ोस के राज्य हस्तिनापुर के राजा हरि सिंह का सेवक हूँ। राजा हरि सिंह अपनी बेटी को उपहार में देने के लिए एक हार चाहते हैं जिसमें एक हीरा जड़ा हो। ये सुनते ही भानु सिंह ने उसे तरह तरह के हीरे दिखाने शुरू किए। वह व्यक्ति हीरे को देखता रहा, मगर उसे कोई भी हीरा पसंद नहीं आया। उसकी पसंद को देखकर भानु सिंह समझ गया कि उसे हीरों की कोई जानकारी नहीं है। जब उस व्यक्ति को कोई हीरा पसंद नहीं आया तो हार मानकर भानु सिंह ने उसे मदन वाला हीरा दिखाया। उसे देखते ही वह व्यक्ति खुश होकर बोल उठा, हाँ भाई साहब, यही वो हीरा है जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ। देखो कितना खूबसूरत है। आप इस हीरे का कितना मूल्य लेंगे? 20,000 रुपये तो मदन खुद मांग रहा है, तो क्यों न मैं इसकी कीमत 40,000 रुपये बता दूं। इस तरह मुझे सीधे 20,000 रुपये का मुनाफा हो जाएगा और बिना किसी मेहनत के अच्छा खासा लाभ मेरे हाथ लग जाएगा। भाई साहब, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि बेशकीमती हीरा है। इसकी कीमत 40,000 रुपये है और इतना दाम इसकी चमक और खूबसूरती के सामने बिल्कुल उचित। महोदय, मैं इतने रुपए तो लेकर नहीं आया, पर मेरे पास 5,000 रुपए हैं। आप ये रुपए लेकर सौदा पक्का कर दीजिए। मैं जल्द ही और पैसे लेकर आ जाऊंगा, फिर ये हीरा ले जाऊंगा। भानु सिन्हा के दोनों हाथों में लड्डू थे। उसने तुरंत सौदा पक्का कर दिया। इस घटना के 2 दिन बाद मदन आया और अपने हीरे के बारे में पूछने लगा। भाई साहब, मेरा हीरा बिका या नहीं? अभी तक तो नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मेरा हीरा वापस कर दीजिए। मैंने सुना है कि उस हीरे की खोज में कोई बड़ा व्यापारी भटक रहा है। मैं अपना हीरा वहीं बेचने की सोच रहा हूं। अगर मैंने हीरा वापस कर दिया तो मुझे पूरे 20,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं 20,000 रुपये देकर यह हीरा खुद ही खरीद लूं। मदन भाई, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि क्यों न यह हीरा मैं ही खरीद लूं। सच कहूं तो मुझे इसकी चमक और खूबसूरती बहुत भा गई है। मैं इसे किसी और के पास जाते नहीं देखना चाहता। तो लीजिए, अपने पूरे 20,000 रुपये अभी यहीं रख रहा हूं। मदन रुपया लेकर वापस अपने गांव चला गया। इधर भानु सिंह उस व्यक्ति का इंतजार करने लगा जो हीरा खरीदने की बात करके गया था। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया, लेकिन वह व्यक्ति वापस नहीं आया। अब भानु सिंह को शक होने लगा।
लेकिन वह क्या करता। उसने सोचा, अगर नन्नगढ़ कोतवाल से शिकायत भी करूं तो नुकसान उसी का होगा। लोग कहेंगे इतना बड़ा व्यापारी होकर एक आम व्यक्ति से ठगा गया। यह सोचकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। असल में वह व्यक्ति किसी राजा का सेवक नहीं था, बल्कि मदन का मित्र था, जिसे मदन ने योजना बनाकर भानु सिन्हा के पास भेजा था। इस तरह एक साधारण मदन ने भानु सिन्हा जैसे बड़े जौहरी को ठग लिया।